राक्षस कोई अलग से नहीं होते। राक्षस के सर पे सींग नहीं होते, सींग तो पशुओं के सर पर होते। राक्षस अपने लक्षणों से पहचाने जाते हैं। पार्वती जी ने भोले बाबा से पूछा था, बाबा निशाचर किसको कहते, राक्षस किसको कहते? तो भोले बाबा ने बताया था, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, जो माता पिता और देवता को नहीं मानते। और आज की भाषा में कहें तो जो माता और पिता को ही देवता नहीं मानते। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने हु निशाचर सम प्राणी। जिनके ऐसे आचरण हो वही राक्षस है। मथुरा के माथुर मंडल के राजा हैं उग्रसेन। इनका एक बेटा नाम है कंस, और कंस ऐसा ही राक्षस है। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया, स्वयं राजा बनकर के राज्य की बागडोर संभाल ली। ये किसी की नहीं सुनता, लेकिन ये अपनी चचेरी बहन राजा देवक की कन्या देवकी से बड़ा प्रेम करता था। इसने देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में तय कर दिया। वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ। जिस समय देवकी की विदाई होने लगी, कंस कहने लगा, अपनी बहन को ससुराल छोड़ने मैं जाऊंगा। कंस ने आगे बढ़कर के रथ की बागडोर संभाल ली, रथ को लेकर के चला। ये बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी। देवताओं ने सोचा, इन्हीं वसुदेव देवकी के घर में भगवान आएंगे, और जिनके घर में भगवान आए उनकी गाड़ी ये पापी चलाए, ठीक बात नहीं है। देवताओं ने आकाशवाणी करी, अस्याष्टमो गर्भ हंताया वह से बुधा। वे मूल कंस, इस देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। और कंस ने आकाशवाणी सुनी, रथ को छोड़ दिया, बाण पकड़ करके खींच करके देवकी को रथ के नीचे गिरा दिया, तलवार निकाली। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अरे देवकी ही नहीं रहेगी तो इसके बेटा कैसे होगा? वसुदेव जी ने समझाया। वसुदेव जी बोले, कंस चिंता न करो, देवकी की जितनी संतानें होंगी हम ला करके तुमको दे देंगे। वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया गया। पहला बेटा हुआ। वसुदेव जी लेकर के गए। कंस ने देखा छोटा सा बालक, प्यार आ गया। कंस ने सोचा ये हमारा भांजा है और हमें खतरा 8वें वाले से है। इसने पहले को जीवन दान दे दिया। इसके हृदय में दया आ गई। नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी ने सोचा, अगर पापी आदमी के हृदय में दया आ जाएगी तो इसके पाप का घड़ा जल्दी भरेगा नहीं। नारद जी आ गए। नारद जी ने आकर के एक कमल का फूल लिया। इस कमल के फूल में 8 पंखुड़ियां थी। नारद जी ने एक एक करके 8 पंखुड़ियां गिनवाई। नारद जी बोले, कंस अगर ये 8 पंखुड़ियां निकाल करके एक साथ रख दी जाएं तो तुम कैसे पहचानोगे इसमें 8वीं कौन है? कंस बोला, मतलब? नारद जी बोले, जब देवकी के 8 बेटा पैदा हो जाएंगे तुम कैसे गिनती करोगे कि नीचे से शुरू करें कि ऊपर से शुरू करें? कंस बोला, हम क्या करें, मार दें? नारद जी बोले, हम क्यों कहें, नारायण नारायण कहते हुए नारद जी चले गए। कंस ने पहले को मारा, दूसरे को मारा, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, 6ठे को मार दिया। 7वें में शेषनाग भगवान आए हैं। भगवान ने योग माया के द्वारा शेषनाग को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया। 8वें में भगवान को आना है। सारे के सारे देवता आ गए और भगवान जिस समय देवकी के गर्भ में आए, देवताओं ने आकर के गर्भ स्तुति करी। गर्भ स्तुति में देवताओं ने भगवान को सत्य सत्य कह करके पुकारा। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कह करके देवता भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? देवताओं ने कहा, प्रभु आपका अवतार होता है पापियों को मारने के लिए, और जितने पापी हैं
ये सारे के सारे पापी आपके रिश्तेदार बन करके बैठे, कोई मामा बन करके बैठा, कोई फूफा बन करके बैठा। तो प्रभु रिश्तेदारी के चक्कर में अपनी प्रतिज्ञा मत भूल जाना, आप सत्य हो, आपकी वाणी भी सत्य हो। ऐसा कह करके देवता गए हैं। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रात्रि का समय। धीरे 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 समय आगे बढ़ने लगा। जैसे ही घड़ी में ठीक 12 बजे, अथ सर्व गुणोपेता काला परम शोभना, समय सुंदर हो गया। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और देवकी ने देखा कारागार में चतुर्भुज भगवान का प्राकट हुआ। बोलिए नारायण भगवान की जय। देवकी ने हाथ जोड़े, प्रार्थना करी। भगवान बोले चिंता न करो, कौशल्या मैया ने हमको सब सिखा दिया बेटा कैसे बना जाता। लेकिन अभी हम 4 भुजा का रूप लेकर के इसलिए आए हैं कि तुमको विश्वास हो जाए। चिंता न करो, बहुत जल्दी इस कंस की पाप की काली रात का अंत होने वाला। भगवान बोले अभी हम छोटे बन जाएंगे, हमको ले जाना यमुना के पार गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, यशोदा जी के यहाँ छोड़ देना। यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को लेकर के आ जाना। वसुदेव जी बोले कुछ नहीं, विचार करने लगे। हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, दरवाजे पे ताला, हम कैसे जाएंगे। लेकिन भगवान ने इतना कहा, आशीर्वाद दिया। भगवान बालक के रूप में हुए। भगवान को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, हाथ की हथकड़ी टूट गई। पैर आगे बढ़ाए, पैर की बेड़ियां टूट गई। सूप में भगवान को लिटा दिया। सूप में भगवान को लिटा करके आज भगवान को अपने सिर पर रखा। दरवाजे पर पहुंचे, तड़ तड़ करके एक एक करके सारे ताले टूट गए। पहरेदार सो गए, ओ खुल गए सारे ताले। एक एक करके 7 दरवाजे, और 7 दरवाजों के ताले खुल गए सारे ताले। ओए क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। वसुदेव जी कन्हैया जी को सर पर लेकर के जा रहे हैं। आगे बढ़े, कारागार के बाहर निकले। आकाश में मेघों ने देखा, जैसे हम नीले नीले वैसे हमारे भगवान नीले नीले। मेघों ने सोचा, मन तो कर रहा है कि भगवान के ऊपर फूल बरसाएं, लेकिन हम मेघ है ना, हमारे पास फूल नहीं है, हमारे पास तो पानी है। आकाश से पानी की धीरे धीरे जल की वृष्टि होने लगी। शेषनाग जी ने सोचा, छोटे से भगवान, तो कहीं इनके ऊपर इस वृष्टि का कोई असर ना हो। 1000 फन फैला करके शेषनाग जी पीछे पीछे चलने लगे। जय हो। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गए। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, क्या